आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा घरौंडा में पहुंची है और उन्हें लेकर पहुंची है चित्रा सरवारा। तो आप देख सकते हैं कि घरौंडा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहां पर भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं और भव्य स्वागत यहां पर चित्रा का किया गया है। और जो मुद्दे हैं, जो विपक्षी है या फिर सत्ता पक्ष है, उस पर भी करारा प्रहार यहां पर चित्रा सरवारा ने कहा है। और क्या कुछ उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं, किस तरह की बातें सामने आई है, आइए वो आपको सुनाते हैं। और ये जो बदलाव यात्रा है ये 15 दिसंबर से शुरू हुई थी, कल इसका समापन होएगा। और इन 10 दिनों में 90 की 90 विधानसभाओं को कवर करते हुए 4 यात्राएं आज हरियाणा में चल रही हैं। एक यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कर रहे हैं, एक की अगुवाई हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी कर रहे हैं, एक जो यात्रा है अनुराग ढांडा जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनके साथ चल रही है, और चौथी यात्रा ये जो है चौधरी निर्मल सिंह जी की अगुवाई में होनी थी। उनके पैर पे चोट होने के कारण हम सब साथी आज यहाँ पर इस यात्रा के साथ हैं। ये यात्रा हरियाणा में एक बदलाव की मुहिम, एक बदलाव का आगाज़ और एक बदलाव के आह्वान को लेकर चली है। वही बदलाव जो हमने दिल्ली में देखा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जो हम पंजाब में देख रहे हैं अब वहाँ एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ये भी उसके अंदर जुड़ गए हैं। तो इस हरियाणा को बदलने के लिए जो बेरोज़गारी में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 2 है, जहाँ हमारा युवा नशे से उलझता हुआ, क्राइम से उलझता हुआ पलायन पे मजबूर है, जहाँ इंडस्ट्री पलायन कर रही है, कर्मचारी वर्ग आज स्ट्राइक पे, तो इन सारी चीज़ों को और मुद्दों को लेकर हम चले। कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से काफ़ी नाराज़ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम कहेंगे कुश्ती के खिलाड़ी नाराज़ नहीं हैं। मैं समझती हूँ उनका पूरा सरकार पे विश्वास और उम्मीद उनकी पूरी तरह से टूट गई है और वो मायूस हैं बहुत ज़्यादा। एक अपने मैं कहूँगी सम्मान की लड़ाई के लिए वो ज़मीन पर उतरे थे और सरकार ने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। जिस दिन हमारे नए सांसद का उद्घाटन हुआ तो उस दिन हमारी बेटी और हमारा झंडा हमारी ही पुलिस के पैरों के नीचे रौंदी जा रही थी उस दिन बाहर। अभी साक्षी मलिक जी ने जो है अपने जूते रख दिए। हम समझते हैं शर्म की बात है, हमारी ओलंपिक विजेता आज इस मैं कहूँगी लड़ाई में इसको छोड़ के जा रही है। हरियाणा के लिए शर्म की बात है, हरियाणा की सरकार के लिए शर्म की बात है। और बजरंग पूनिया जी ने अपना पद्मश्री जो है प्रधानमंत्री के दरवाजे पर छोड़ दिया, वो उनका इंतज़ार करते हुए आए, प्रधानमंत्री जी आए नहीं। अगर यही हमारे रेसलर्स जब अवार्ड जीतते थे तो नेता सारे के सारे दौड़ के इनकी टेबल पर बैठ के मेरी बेटी और मेरा भाई करते थे। एक अगर आपको याद हो किस्सा, अभी भी याद तो क्या है, हमारी एक कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोच, जिन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, खेल मंत्री जो हैं, इन्होंने मेरा शोषण किया है, और वो आज तक उसको कोई न्याय मिला नहीं है, ना ही कोई उम्मीद है न्याय मिलने की। वो बेटी आज भी अकेली खड़ी है और सरकार और सत्ता पक्ष जो है और भाजपा आज भी आरोपित मंत्री के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। तो भाजपा से मुझे लगता है आज एक बड़े दुख का एक मुकाम है। बच्चे जो हमारे स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, खास तौर पे बेटियां, आज डर भी रही हैं, मायूस भी हैं। माँ बाप जो उनका समर्थन करना चाहते थे आज वो समझ गए हैं कि आपकी बेटी के पदक पे तो अधिकार है सरकार का, लेकिन जब उसको मुश्किल पड़ेगी तो उसके साथ कोई साथ नहीं मिलेगा। पंजाब और दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन जो हरियाणा के क्षेत्र है उसमें समीकरण और आंकड़े कुछ और ही मिलते हैं। तो कहाँ पर मानते हैं आम आदमी पार्टी आज खड़ी है? देखिए, आम आदमी पार्टी के जब आंकलन या आंकड़े जब बदलते हैं तो वो एक जनता का रुझान होता है। आज मैं समझती हूँ कि हरियाणा के लिए और हरियाणा की जनता के लिए ये चूक नहीं सकता कि दिल्ली में क्या हो गया है और पंजाब में क्या हो गया है। आपके लेफ़्ट राइट में बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, आपके लेफ़्ट राइट में स्कूल अच्छे हो रहे हैं, व्यवस्था हो रही है, भ्रष्टाचार हट रहा है। तो हरियाणा इससे अछूता नहीं रहेगा और हमें पूरा भरोसा है कि समय के साथ ये बदलाव हरियाणा में भी आएगा। तो बदलाव यात्रा कितना बदलाव देखते हैं हरियाणा में? देखिए, बदलाव यात्रा हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर जा रही है। लोगों का पार्टिसिपेशन, कार्यकर्ताओं का जोश, और जहाँ से भी हम गुजरते हैं तो गैलरीज़ में जो हमें महिलाएं मिल रही हैं, जो उनका रिस्पांस है, जैसे वो बालकनीज़ में आ रही हैं, वेव कर रही हैं, आई टू आई कांटेक्ट है, दुकानदार खड़े होकर दुकानों में से झांक के कनेक्ट करने की जो एक हमें फीलिंग आई, तो हमें लग रहा है कि इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। चित्रा जी, 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, आप जितने भी राज्य लड़े हैं, आपके बिजली और पानी वाले मुद्दे वहाँ काम नहीं कर पाए, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझती हूँ वो इसलिए था कि आज पूरे देश के लिए भाजपा को हराना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप देखें कि 2 ही तरह का वोट बचा था इन राज्यों के अंदर, भाजपा के लिए एंड भाजपा के खिलाफ।
ये बात और है कि भाजपा के खिलाफ होने वाला वोट जब खंडित हो जाता है तो उसकी आवाज़ दर्ज नहीं हो पाती, उसकी ताकत दर्ज नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप सारा टोटल वोट्स का आंकलन देखेंगे तो एक बात क्लियर थी कि जितना बीजेपी को टोटल वोट पड़ा उससे 10 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस को पड़ा। यानी कि कांग्रेस को, जो कि मुख्य विपक्ष उस वक्त था, एक क्लियर था कि लोग पोलराइज हुए, और दूसरा जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लोग वहाँ पर उन्होंने यही उम्मीद जताई है, वो उस पार्टी के समर्थन में वोट था कि भाजपा के खिलाफ, हम समझते हैं भाजपा के खिलाफ। और ऐसे में इस पोलराइजेशन में जो पार्टियां रह गई तो वो साफ दिखाता है कि आज लोग कितने डेस्परेट हैं भाजपा को हटाने के लिए। एक यात्रा बीजेपी की चली हुई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके बारे में क्या कहेगी? गांव-गांव जा रही है। देखिए, वो यात्रा गांव-गांव जारी है और उसे गांव दर गांव से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसे काले झंडे भी दिखाए गए और सरपंची और जिला परिषद में भाजपा को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांव में खास तौर पे ये काले कानूनों के बाद उनका वोट नहीं बचा है। और जब ये गांव में अब क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सरपंचों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि खड़े हो, स्वागत करो, करवाओ, मंत्री जी को बुक्का दो, इस तरह की बातें वहाँ करी जा रही हैं। यही कहूँगी कि आज देश के अंदर हर कोई जानता है, गारंटी है तो केजरीवाल जी की, ये मोदी जी के जुमले नहीं हैं। अभी राजस्थान में मोदी जी ने, अभी तो पोस्टर भी नहीं उतरे, ये अनाउंस करा था 450 रुपये का सिलेंडर देकर महिलाओं का वोट लिया था। महिलाओं ने 450 रुपये सिलेंडर पे वोट भी दिया, और अभी 2 दिन पहले उनके मंत्री ने खड़े होके संसद में कह दिया है कि 450 रुपये का सिलेंडर देने का हमारा कोई इरादा नहीं। मोदी जी का सिर्फ वादा है, इरादा नहीं। ठीक जैसे 15 लाख थे, ठीक जैसे काला धन था, ठीक जैसे रोजगार थे, 2 करोड़ नौकरियां, ठीक जैसे भ्रष्टाचार मुक्त करना था, आज हमारा संविधान और हम सब खतरे में हैं। और आशा करते हैं जो जोश, जो समर्थन आपने आज इस यात्रा को दिया है, यही केजरीवाल जी की टीम को भी आप आगे देते चलेंगे। बदलाव यात्रा की कामयाबी, लोगों का जोश और जुनून देखते हुए ये तो तय हो चुका है कि हरियाणा में 2024 में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि अब हरियाणा में इस बदलाव को खाली यात्रा नहीं, बदलना ही है वास्तविक। जी, तो कितना फर्क देखेंगे हरियाणा में इस बदलाव यात्रा का? इस बदलाव यात्रा का फर्क ये है कि हर दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। इसकी यात्रा की देखो कहाँ तक, कितनी लंबाई, कितने लोग इसमें थे। उन सभी लोगों को देखते हुए फर्क नहीं कहेंगे, बदलाव कहेंगे, बदला जा चुका है। जी, तो बीजेपी काफ़ी दावा कर रही है कि हमने विकास किया है हरियाणा में। बीजेपी सत्ता में है, कहने को सभी का अधिकार है। क्या विकास किया है? हम तो उस विकास को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, हमें तो विकास कहीं मिला नहीं आज तक। विकास किसान को पूछ लो, मजदूर को पूछ लो, विकास आप सड़कों पे देख लो, विकास आप स्कूलों में बच्चे ठंड में बगैर कमरे के, बगैर फर्नीचर के पढ़ते हुए देख लो, बगैर बाथरूम के बच्चे देख लो। विकास आप हॉस्पिटलों में देख लो जहाँ पे ओटी नहीं है, ओपीडी नहीं है। विकास आप गांव की गलियों में देख लो। आम आदमी पार्टी का कंपटीटर किसे मानते हैं हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में? आम आदमी पार्टी ने जहाँ जहाँ किया, क्लीन स्वीप किया है, कोई कंपटीशन नहीं होता। दिल्ली और पंजाब इसका गवाह है कि जहाँ जहाँ ये करती है क्लीन स्वीप ही करती है। हरियाणा में क्लीन स्वीप ही होने जा रही है, एक तरफा चुनाव रहेगा। आज बदलाव यात्रा घरौंडा पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का बदलाव चाहते हैं? ऐसा सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों से कि सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। हम चाहते हैं कि जो भी सत्ता परिवर्तन हो कि उनको भी पता लग सके आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में और दिल्ली में क्या काम कर रही है और यहाँ क्या काम करना चाहती है। जो पंजाब की जनता से पूछिए, आज दिल्ली की जनता से पूछिए, आप कितने खुश हैं और वहाँ कितने विकास कार्य हो रहे हैं। और यहाँ सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति हो रही है और उसी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहाँ सीएम हो, पीएम हो, कोई एमएलए हो, मंत्री हो, कोई भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगता, सिर्फ और धर्म और राजनीति से जाति की राजनीति करते हैं। उसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी एक बार बदलाव कीजिए और एक बार यहाँ मौका दीजिए ताकि यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ पिछले 9 साल में उसकी पोल पट्टियाँ खुल सके। ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों की सरकार बन के रह गई है, ना कि आम आदमी और गरीब आदमी की सरकार बन के। जी।
आप देख रहे हैं 15 तारीख से पूरे प्रदेश के अंदर चारों तरफ से यात्राएं चल रही हैं। हमारे माननीय सुशील गुप्ता जी की अध्यक्षता में नेतृत्व में फरीदाबाद से निर्मल जी की बेटी है चित्रा जी कालका से, अशोक तंवर जी के नेतृत्व में सिरसा से और महेंद्र भिवानी से अपने अनुराग गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है। लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। ये जो बदलाव यात्रा है, इस बदलाव यात्रा का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन लोग चाहते हैं और मैं भी कई जगह यात्राओं में शामिल हुआ और आप घरोंडा में देख रहे हैं ये लोगों का जोश है। यहाँ हमारे हरियाणा के अंदर विशेषकर बेरोजगारी का आलम है। लोग रोजगार की तलाश में अपने जमीन जायदाद बेचकर विदेशों की तरफ जा रहे हैं। इतनी और जो यहाँ बच्चे हुए हैं वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में नशे का काम करते हैं, नशा करते हैं। तो इन सब को बचाने के लिए ये बदलाव यात्रा है। बदलाव करना है अच्छी शिक्षा के लिए, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी चिकित्सा हो, हमारे भी समाज के सभी लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, इस तरह का बिजली फ्री मिले। और आपको पता है कि हरियाणा के अंदर बिजली के बिल इतने ज़्यादा महंगे हैं कि लोग भर नहीं सकते। और अगली बार जैसे ही सरकार आएगी पहली कलम से बिजली के 300 यूनिट पर मंथ फ्री होगी।